राम राम जी, सभी को आपका स्वागत है आपके कुणबे में, लीलू के कुणबे में। तो जी आज हम देखो शाम को तैयार हो गए हैं, अपनी जैकेट वगैरह पहन के खाना खुना बना लिया है, कुछ खा लिया, कुछ पैक कर लिया। रात का टाइम है और हम चल पड़े हैं कहीं घूमने सर्दी के टाइम। तो जी यो प्रोग्राम जी कई दिन हो गए बनते बनते, 1 डेढ़ साल हो गया कि हमें कहीं जाना था और वो प्रोग्राम बन नहीं पा रहा था, क्योंकि इतनी दूर कहीं जा रहे हैं तो किसी का साथ जरूरी है। तो जी हमारा प्रोग्राम है आज उज्जैन महानगरी महाकाल के दर्शन करने का। तो जी हमने रेल की तो टिकट नहीं करवाई, क्योंकि जब रेल की टिकट करवाने लगे तो वेटिंग दिखा रहे थे, और बाई चांस 1 महीने में 1.5 महीने में आ भी जाता तो दिक्कत वही पड़ती कि जिस टाइम मतलब रेल अपनी खाली सीट दिखाती उस टाइम बच्चों के पेपर हो या कोई एक्स्ट्रा काम हो, इसलिए फिर वो एडजस्ट ना हो पा रहा था। तो इसलिए जी हमने बस की करवा ली, क्योंकि बस का मेरे को पहले पता नहीं था। फिर भाई ने सर्च मारा कि भाई उज्जैन बस भी जा रही है, तो गुड़गांव से बस जाती है जी उज्जैन महानगरी, और बिल्कुल उज्जैन के बस स्टैंड पर रेलवे स्टेशन के पास ही छोड़ती है। अगर किसी बहन भाई को जाना हो तो प्लीज़ सर्च करके देख ले और वो जा सकता है, क्योंकि इतना ही बड़ा जी रेल में लगा है। पर हाँ ये है कि रेल में लेट कर आराम से जागा बंदा। और जी बस में जी हम बैठ कर गए हैं, परेशान हो रखे थे। 1100 की थी एक बंदे की जाने की, मतलब 1050 की थी, 60 रुपए की थी, इतनी थी। और इतनी ही आने की थी, यानी आप लगा लो 2100-2200 रुपये में आना जाना। तो जी हम यहाँ पे चल पड़े थे, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हमें गुड़गांव भाई भाभी मिल गए थे, वो जा रहे हमारे साथ। और हम तीनों माँ बेटा थे, मैं और मेरे दोनों बच्चे। और जी यहाँ पे बस रुकी थी 12:30 के करीब, भी किसी ने खाना खाना हो या चाय पीनी हो। तो जी वहीं पर हम रुके थे, क्योंकि हम तो जी पैक थे, हमने खाना खा लिया था और हमने खाना खाना नहीं था, और जिसने खाना था वो खाना खा रहे हैं। और देखो ये वहाँ पे छोटे छोटे, बड़ी खाट छोटे खाट, खाट और खाट के बच्चे। और फिर हम पहुँच गए थे महाकाल नगरी। ये जी वो नदी है, मतलब पता नहीं, सिप्रा, हाँ सिप्रा नदी है, जहाँ पे पूजा वगैरह होती है। तो ये पूजा करवानी थी, भाई को करवानी थी और मुझे भी अपने बड़े बेटे की करवानी थी। तो जी यहाँ पे हम पूजा करवा रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने जैसे बताया था जल वगैरह डालना, वैसे जल दे रहे हैं सूर्य भगवान को। और ये भाई भाभी आगे थे, फ़ोन में लग रहे आते हैं, किसी का आ रखा होगा। और यहाँ की पूजा हमने जी अच्छी तरह संपन्न करवाई। जो प्रॉब्लम, जो कष्ट भगवान ने दिया था उसका उद्धार भी वही करेंगे। और महाकाल नगरी में इस बहाने जी हम भी घूम लिए, और जी हमने पूजा करवा के और फिर हम चले थे महाकाल के जी दर्शन करने, क्योंकि हम गए थे तो वो बोल रहे थे कि वेटिंग में है, अभी ऐसे ना चल रही। तो जी वहाँ पे ना पहले से ही जो सुबह वाली आरती होती है ना, बबूत आरती, तो वो बहुत मुश्किल से मिलती है। तो हम तो कर शाम को गए थे 4-5 बजे, तो हमने सोची शाम की आरती तो हम ले, चाहे दूर से ही दर्शन हो पर महाकाल के दर्शन हो जाए। क्या क्या करना, बोलना अभी कुछ इसमें या बाद में ऐड कर देगा? जय श्री महाकाल। फिर आवाज तो आई कौन है? आ जाएगी।
हेलो तो जी हम यहाँ पर आए जब इतनी भीड़ थी महाकाल के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे पहले से ही पर्ची कटती है जो बिल्कुल पास से महाकाल जी के दर्शन करवाते हैं। और जो ये आप देख रहे हो ना इधर, ये थोड़ा सा झोपड़ी सी है, यहाँ पे जी वे बंदे हैं जिनके पास पैसे ज्यादा हैं। और भी मैं उनकी मजबूरी भी समझू हूँ, क्योंकि कई बुजुर्ग वगैरह हैं जो इतनी देर इतनी भीड़ में लाइन में ला लग सकते जी वे यहाँ पे। पर अगर कोई जाओ भाण भाई तो अपना आधार कार्ड जरूर लेकर जाइए ओरिजिनल, क्योंकि फ़ोटो कॉपी नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल आधार कार्ड देखते हैं। और उसके बाद हम आगे थे जी, दर्शन कर लिए थे हमने, क्योंकि फिर अंदर कैमरे के लिए मना करते हैं। और फिर हम बाहर आ गए थे और बाहर 7 बजे जी यो स्क्रीन रिकॉर्ड हुआ है, कुछ स्क्रीन पे महाकाल जी के दर्शन करावा हैं। तो यो हम देखने आ गए थे बाहर। आज जी अपना आधार कार्ड जरूर लेकर जाइयो, यहाँ पे पैसों में दर्शन करवा दे हैं, पता नहीं 250 की पर्ची कटता है और करवा दें। ये जी आप देख लो महाकाल जी के दर्शन। तो जी हमने अंदर तो भी दूर तय करे थे दर्शन, तो जी दूर तो हो गए पर 4 वो हो गए, मतलब लाइन में लग जाए दर्शन करावें और फिर लाइन में लग जा फिर दर्शन करावें। और लड्डू गोपाल को मैं साथ लेकर गई थी। और बाहर जो स्क्रीन पे ये कथा चल रही है महादेव की, उज्जैन नगरी की, ये आप लोग भी देख लो। ब्रह्मांड की सबसे प्राचीनतम कहानियों में से आज हम वो कहानी सुनाएंगे जिसका सृजन पूरे ब्रह्मांड के सृजन से पहले हुआ। तब न देव थे, न असुर, न जीव था, न जंतु, न जल था, न अग्नि, न वायु, न भूमि। समष्टि के शून्य में विराजती एक शक्ति, कालातीत और कालों के नियंता। विधाता भी और विध्वंसक भी, अखंड, अचल, अविनाशी। ये कथा है उस महादेव के महाकाल स्वरूप की, जो सृष्टि के आरंभ भी हैं और काल के आगमन भी हैं। वे ही काल के दया, दान और तप का चिन्ह है। ये जी उज्जैन में महादेव कैसे प्रकट हुए, मतलब कौन से तीर्थ स्थान है उनमें से एक उज्जैन महाकाल है। और यहाँ पे जी कुंभ का मेला भी लगता है, तो उसी के बारे में ये सब कुछ बता रखा था। तो बीच में इसलिए मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड की, क्योंकि जी गाना आ गया था फिर कॉपीराइट आ जाता। तो जी यो 7:15 के करीब 7:10 पे 7:15 पे जी यो शुरू हो शो, और 25 मिनट का जी यो शो रहा है महादेव का। और
एंजॉय करो इसको भी अच्छी तरह, और दिन में जो भी जैसा भी होगा मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो जी दिन में तो हम ज़्यादा रिकॉर्ड ना कर पाए क्योंकि जी हमने अपनी पूजा वगैरह करवाई थी और फिर जल्दी से आकर लाइन में लग गए थे जी। दर्शन के लिए आए हैं तो पहले दर्शन करना था और बाद में जी रात हो गई थी और ये शो देखना जरूरी था क्योंकि अगले दिन क्या पता हम यहाँ पर रुके ना रुके या कहीं और रुकना पड़ जाए, तो इसलिए जी इस शो का एंजॉय करो आप। कहा गया है नाभिदेशे महाकालस्तन्नाम्ना तत्र वै हरः, अर्थात नाभिदेश उज्जैन में स्थित भगवान महाकालेश्वर तीनों लोकों में पूजनीय हैं। आकाशे तारकामलिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। आकाश में तारक लिंग के रूप में, पाताल में हाटकेश्वर के रूप में और मृत्युलोक में महाकाल के रूप में स्थित भगवान शिव को प्रणाम। समस्त लिंग स्वरूपों में विद्यमान भगवान शिव को सादर नमस्कार। नाभिदेश उज्जैन का अटूट बंधन है महाकाल के साथ, जो महाकाल स्तोत्र में उल्लिखित है। उज्जयिन्याम महाकालम महाकालेश्वरम हरम महाकालम महायोगिनम नमामि पार्वती पते। ठीक है तो जी बताइए आपने मेरी वीडियो कैसी लगी, महादेव के दर्शन कैसे लगे। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, राम राम जी सभी को।